नेक्स्ट देखते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन। हैप्लॉइड मेगास्पोर एवं माइक्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन से मेल एवं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार स्पोर्स गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर येलो कलर की गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इसका व्यास जो है वो लगभग 60 से 75 माइक्रो तक होता है। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोर के अंदर यूनिन्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म होता है जो कि क्रमशः इनर वॉल इंटाइन या एंडोस्पोरियम और एक्साइन या एक्सोस्पोरियम के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत से स्टार्च ग्रेन्स भरे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अनुकूल परिस्थितियों में माइक्रोस्पोर वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, फूल जाता है और स्टार्च ग्रेन साइटोप्लाज्म की परिधि की ओर तथा न्यूक्लियस स्पोर के निचले भाग की ओर चला जाता है। ठीक है, यहीं पर न्यूक्लियस के डिवीजन से दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों न्यूक्लियस के मध्य एक वॉल बन जाती है। ठीक है, जिसके कारण दो वॉल्स बन जाती है। निचली छोटी सेल्स को प्रोथैलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, प्रोथैलियल सेल्स कहते हैं तथा ऊपरी बड़ी सेल्स को क्या कहते हैं, एपिकल सेल कहते हैं। ठीक है, प्रोथैलियल सेल्स का आगे डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, बड़ी एपिकल सेल फर्स्ट डिवीज़न पर एक तिरछी वॉल द्वारा डिवाइड करके दो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दोनों एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स पेरिकिनियल डिवीज़न द्वारा बाहरी जैकेट, ठीक है, जैकेट सेल या वॉल सेल तथा एक वेज शेप्ड सिस्टर सेल बनाती है। ठीक है, सिस्टर सेल फिर से पेरिकिनियल डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर सेकेंडरी जैकेट सेल्स एवं एक लार्ज आउटर सेल्स बनाती है। ठीक है, आउटर लार्ज सेल्स फिर से पेरिकिनियल डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर बाहर की ओर थर्ड जैकेट सेल तथा सेंटर की ओर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस प्रकार बने एंथ्रीडियम में 3 जैकेट सेल्स एवं एक प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स होती है। ठीक है, प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स जो है क्रमिक डिवीजन के द्वारा 16 एंड्रोसाइट्स 16 एंड्रोसाइट्स बनाती है। ठीक है, प्रत्येक एंड्रोसाइट्स का प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाइड होकर मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। ठीक है, स्पोर्स की वॉल के फटने पर ये एंथ्रोजॉइड जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। ठीक है, इसके जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक मेगास्पोर एंजाइम के अंदर एक लार्ज मेगास्पोर प्रेजेंट होता है जो कि परवलयाकार से अंडाकार होता है। ठीक है, प्रत्येक मेगास्पोर के ऊपरी भाग में अर्धगोलाकार एवं गहरे रंग का उभार पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेपिला कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोर का हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसी पेपिला के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मेगास्पोर के बेसल भाग में साइटोप्लाज्म होता है जिसमें लार्ज स्टार्च ग्रेन एल्ब्यूमिनस पदार्थ एवं ऑयल ड्रॉप पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक मेगास्पोर चारों ओर से 4 लेयर्ड वॉल द्वारा क्या होता है, ढका रहता है। ठीक है, आउटर वॉल को एपीस्पोर कहते हैं। इस वॉल के बाहर एक मोटा स्लैस्मिक लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपीस्पोर के नीचे उपस्थित सेकेंडरी वॉल को एपीस्पोर का प्रिज्मेटिक लेयर ऑफ एपीस्पोर कहते हैं। यह वॉल का अधिकांश भाग बनाता है परंतु पेपिला वाले भाग में यह लेयर बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, मेगास्पोर का थर्ड वॉल एपीस्पोर का
थर्ड लेयर कहते हैं, ठीक है इसको। यह लेयर पतला होता है, पेपिला वाले भाग में ये जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वॉल के इंटरनल लेयर, ठीक है, इनर लेयर को एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर पेपिला सहित संपूर्ण मेगास्पोर के चारों ओर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनर जिलेटिनस, आउटर जिलेटिनस और ये मिडिल जिलेटिनस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मार्सिलिया का हैप्लॉइड मेगास्पोर एंजाइम से फ्री होने के बाद वाटर के संपर्क में आते ही जर्मिनेशन प्रारंभ करता है, ठीक है। मेगास्पोर के वॉल लेयर वाटर एब्जॉर्प्शन करके आकार में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और मेगास्पोर के चारों ओर एक जिलेटिनस शीथ बना लेता है, ठीक है। इस टाइप में क्या करता है, जिलेटिनस लेयर शीथ बना लेता है। इस प्रकार के मेगास्पोर को हाइड्रेटेड मेगास्पोर कहते हैं। पेपिला वाले भाग में प्रेजेंट जिलेटिनस लेयर एक कीपनुमा स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मेगास्पोर में बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। पेपिला में उपस्थित न्यूक्लियस गोलाकार हो जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर उपस्थित साइटोप्लाज्म जो है वो दानेदार, ठीक है, ग्रेन्युलर हो जाता है। इसी दौरान न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियाई के मध्य एक ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण पेपिला में एक न्यूक्लियस आ जाता है तथा पेपिला यूनिसेल्युलर हो जाता है, ठीक है। लोअर लार्ज सेल्स को प्रोथैलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। प्रोथैलियल सेल्स का आगे डिवीज़न नहीं होता है और वह न्यूट्रिटिव सेल्स का कार्य करता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन ऊपरी छोटी सेल से होती है। यह छोटी सेल्स प्राइमरी वॉल के समानांतर एक ट्रांसवर्स वॉल द्वारा डिवाइड होकर एक बेसल सेल्स बनाता है, ठीक है। कुछ स्पीसीज में छोटी सेल्स पहले वर्टिकल सेल द्वारा डिवाइड होकर फर्स्ट लेटरल सेल बनाती है। इसके बाद बड़ी सिस्टर सेल्स में फर्स्ट वर्टिकल वॉल को काटते हुए दो वर्टिकल वॉल्स बनाती है, ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप 3 लेटरल सेल्स बन जाती है जो कि एक सेंट्रल सेल को घेरे रहती है, ठीक है। सेंट्रल सेल एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर एक बेसल सेल तथा ऊपर की ओर एक लार्ज सेंट्रल सेल बनाती है, ठीक है, जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स की भांति कार्य करती हैं। आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स एंड पेरिकिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर एक ऊपरी प्राइमरी कवर सेल तथा एक लोअर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। प्राइमरी कवर सेल एक दूसरे के विपरीत दो वॉल द्वारा डिवाइड होकर 4 नेक इनिशियल सेल्स, ठीक है, 4 नेक इनिशियल सेल्स बनाती है, ठीक है। ये चारों सेल्स एक ऑब्लिक पेरिकिनल वॉल द्वारा डिवाइड होकर 4 सेल्स से 2 टीयर्स से बनी नेक बनाती है, ठीक है। लोअर सेल असमान ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक ऊपरी छोटी एवं लेंस के आकार की प्राइमरी नेक कैनाल सेल तथा एक निचली बड़ी एवं गोलाकार प्राइमरी वेंटर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस टाइप में प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स जो है वो आर्किगोनियम की नेक कैनाल सेल की भांति कार्य करने लगती हैं और कभी कभी डिवाइड होकर 2 नेक कैनाल सेल बना लेती हैं, ठीक है। प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल के ट्रांसवर्स डिवीजन से एक छोटी वेंटर कैनाल सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एक निचली बड़ी एवं गोलाकार एक सेल बनाती है, ठीक है। इस प्रकार एक मैच्योर आर्किगोनियम में 4 सेल्स के 2 टीयर से बनी एक छोटी नेक
एक नेक कैनाल सेल एवं एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक बड़ा एग उपस्थित होता है। ठीक है, आर्किगोनियम के मैच्योर हो जाने पर नेक कैनाल सेल एवं वेंट्रल कैनाल सेल घुलकर जिलेटिनस हो जाती है। ठीक है, इसी दौरान पेपिला के चारों ओर उपस्थित वॉल जो है वो फट जाती है, जिसके कारण आर्किगोनियम की नेक कैनाल सेल बाहर दिखाई देने लगता है। इस अवधि तक हाइड्रेटेड मेगास्पोर मोटे जिलेटिनस शीट द्वारा घिर चुका होता है। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार आर्किगोनिया अपने मेगास्पोर के अंदर ही रहती है। ठीक है, यह मेगास्पोर जिलेटिनस शीट द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। इस जिलेटिनस में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके कारण एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमिट्स आर्किगोनियम की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, ये एंथ्रोजॉइड्स मेगास्पोर के ऊपरी भाग में उपस्थित कीपनुमा स्ट्रक्चर में उपस्थित वाटर में तैरते हुए आर्किगोनिया की नेक में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक एंथ्रोजॉइड अपने अग्र सिरे से एक के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है और इसका न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके एक डिप्लॉइड ज़ायगोट बना लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। डिप्लॉइड ज़ायगोट स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, ज़ायगोट के जर्मिनेशन के फलस्वरूप ही स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ज़ायगोट का जर्मिनेशन एवं स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट आर्किगोनियम के अंदर रहते ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लगभग 1 घंटे बाद ही ज़ायगोट एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऊपरी बड़ी एपीबेसल सेल तथा एक निचली छोटी हाइपोबेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। कुछ समय बाद इन दोनों सेल्स में एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसे क्वाड्रेट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में ही प्लांट बॉडी का डिफ्रेंशिएशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और क्वाड्रेट की ऊपरी दोनों सेल्स जो है वो स्टेम एवं कॉटिलिडन के डेवलपमेंट में तथा निचली दोनों सेल्स जो है फूट एवं रूट के डेवलपमेंट में लग जाती हैं। ठीक है, क्वाड्रेट में डिवीजन से ऑक्टेंट स्टेज क्या होता है, क्वाड्रेट में डिवीजन से क्या होता है, ऑक्टेंट स्टेज बनती है। ठीक है, इसी दौरान आर्किगोनिया के वेंटर में पेरिकिडल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 से 3 लेयर कैलिप्ट्रा बनती है। ठीक है, कैलिप्ट्रा की सेल्स में क्लोरोफिल की उत्पत्ति के कारण हरी हो जाती है। ठीक है, कैलिप्ट्रा के बेसल भाग से राइजोइड्स क्या होता है, कैलिप्ट्रा के बेसल भाग से राइजोइड्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कैलिप्ट्रा एवं राइजोइड्स बनने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, जिसके कारण रूट्स एवं कॉटिलिडन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, रूट और किसका, कॉटिलिडन का डेवलपमेंट होता है। ये रूट एवं कॉटिलिडन कैलिप्ट्रा को तोड़कर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, रूट सॉइल में प्रवेश करके स्पोरोफाइट को लंगर की भांति स्थिर रखता है। ठीक है, कॉटिलिडन में डिवीजन एवं डिफ्रेंशिएशन के बाद शूट एपिक्स एवं लीव्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फूट एवं हॉस्टेरियम की भांति कार्य करता है। फूट जो है वो किसकी भांति कार्य करता है, एक हॉस्टेरियम की भांति कार्य करता है और गैमेटोफाइट से फूड मटेरियल एवं वाटर एब्सॉर्प्शन करके उसे स्पोरोफाइट को उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस प्रकार से स्पोरोफाइट का जनरेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है।